नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। पैगंबर मोहम्मद के ऊपर विवादित बयान देने के बाद लगातार नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अब इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसमें 9 मशहूर नेताओं के नाम भी शामिल है, जिसमें से नुपुर शर्मा भी एक है। और जिस तरह से लगातार गिरफ्तारी की भी मांग एक तरफ उठ रही है नुपुर शर्मा की, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी जान को खतरा भी बताया जा रहा है। और अब मुसलमानों की तरफ से भी मोर्चा खोल दिया गया है नुपुर शर्मा के लिए। अब देखना यह है कि नुपुर शर्मा का जो ये विवाद है वो और कितना आगे बढ़ता है, क्योंकि अब भारत से निकलकर ये मामला जो है अंतरराष्ट्रीय तौर पर आ चुका है और भारत पर दबाव यही बनाया जा रहा है कि वो माफी मांगे, जिसकी वजह से विपक्ष भी लगातार बीजेपी पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक, देखा जा रहा है पहले नुपुर शर्मा को बीजेपी की तरफ से 6 साल के लिए जो है बर्खास्त कर दिया जाता है उस पोजीशन से। उसके बाद देखा जाता है कि नुपुर शर्मा को धमकियां मिलती हैं फोन पर जान से मारने की। उसके बाद आज दिल्ली पुलिस ने 2 एफआईआर भी दर्ज की है, जिसमें नुपुर शर्मा का भी नाम है विवादित भड़काऊ बयान देने को लेकर। तो अब नुपुर शर्मा की मुश्किलें जो है और बढ़ सकती है इसके बाद। जी, आपको सबसे पहले बता दें कि नुपुर शर्मा किस वजह से वो विवादित बयान दी थी। अगर आप पूरा मामला देखिए तो लगातार टीवी शो में जो बहस होती थी उस दौरान वो उस चर्चा का हिस्सा रहती थी, और जहाँ पर कहा जाता था, जो अभी ज्ञानवापी मस्जिद में एक फव्वारा मिला, उसको शिवलिंग बताया गया, सबने शिवलिंग मान भी लिया। लेकिन लगातार डिबेट के दौरान यही कहा जा रहा था दूसरे पक्ष की तरफ से कि वो फव्वारा है, और आपको हर सड़क, हर गली मोहल्ले में ऐसे कई शिवलिंग देखने को मिल जाएंगे। तो नुपुर शर्मा ने भी ये बात रखी थी कि अगर कोई हमारे भगवान के खिलाफ ऐसे बातें करता नजर आएगा तो लाजमी सी बात है कि हम भी उनके भगवान के खिलाफ कुछ ना कुछ बातें छेड़ेंगे। लेकिन उन्होंने माफी मांग ली है, ये एक हकीकत है। उन्होंने साफ कहा कि अगर मेरी बातों से किसी को कष्ट हुआ, ठेस पहुंची, तो मैं माफी मांगती हूँ, अपने शब्द वापस लेती हूँ। जब नुपुर शर्मा इतनी सारी बातें कहती नजर आ रही है तो ये मामला आगे बढ़ाने का मतलब बनता नहीं है। लेकिन अगर दूसरी तरफ से देखे जाए तो फव्वारा को शिवलिंग बताना, फिर शिवलिंग को फव्वारा बताना दूसरे पक्ष की तरफ से, वो भी एक नाइंसाफी वाली बात है। कहीं ना कहीं अभी तक बातें जब कोर्ट की तरफ से तय नहीं हुई है तो किसी को भी इस मामले पर विवादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। तो जहां नुपुर शर्मा भी अगर गलत है तो सामने से पक्ष भी गलत है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और रही बात यहाँ पर कई सारे बड़े नेताओं की, बड़े बड़े स्वामियों की, उन्होंने साफ कहा है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा एक तरीके से विवादित बयान है, लेकिन आप उस समय के माहौल को समझिए। टिप्पणी चल रही थी, बहस हो रही थी, काफी गर्म बहस थी, उसमें निकल गया होगा शब्दों का, उन पर ध्यान नहीं रहा होगा, तो अब वो माफी मांग रही हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने कदम उठाया उनको निष्कासित कर देना, वो बहुत बड़ा कदम है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर नुपुर शर्मा को पहले तो बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, वहीं दूसरी तरफ एफआईआर भी नुपुर शर्मा पर दर्ज हो गया और लगातार उनके घर पर बुलडोजर चलने की भी मांग यहाँ पर उठ रही है और साथ ही उनके जान को भी खतरा है। तो देखा जा रहा है कि मुसलमानों के यहाँ पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के बाद इसका भारी खामियाजा जो है वो नुपुर शर्मा को भुगतने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मुसलमानों ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है नुपुर शर्मा के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। देखा जा रहा है इसी क्रम में मैं बात करूं महबूबा मुफ्ती की, तो वो जिस तरह से आरोप लगा रही है नुपुर शर्मा हो जाइए बीजेपी के नेताओं पर, बीजेपी पार्टी पर। उनका यही कहना है कि बीजेपी जो है एक मुहिम छेड़ी हुई है भारत में बीजेपी की तरफ से और यहाँ पर मुसलमान विरोधी बनाने की यहाँ पर मंशा चल रही है। जिस तरह से मुसलमानों के खाने को लेकर विवाद हो रहा है, उनके पहनावे को लेकर विवाद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं मुसलमानों को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। तो आपको क्या लगता है महबूबा मुफ्ती जो इल्जाम लगा रही है बीजेपी पर, क्या मुसलमानों को सच में जो है देश में नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या सच में जानबूझकर उन्हें लेकर विवाद खड़े किए जा रहे हैं? अगर यहाँ पर बात मुसलमानों की आती है तो आप देख लीजिए किस तरीके से बात राष्ट्रपति तक आती है, प्रधानमंत्री तक आती है, तो वहां पर कई मुस्लिम दावेदार भी देखने को मिलते हैं। बात यहाँ मुसलमानों की नहीं है, बात उन लोगों की है जो भारत देश में रहकर ही भारत देश को तोड़ने की, आर्थिक रूप से कमजोर करने की साजिश रचते हैं। यह हकीकत है। समय समय पर खबरें सामने आती हैं, कई बम धमाकों की, कई ऐसे वारदातों की जो नहीं होनी चाहिए। उसके पीछे जब पूरी साजिश का पर्दाफाश होता है तो कई आपराधिक नाम सामने आते हैं, उसमें मुसलमानों का नाम होता है, तो सवाल उनके खिलाफ खड़े होते हैं। मुसलमानों से किसी को दिक्कत नहीं। आज भी जाकर देखें, भारत किस लिए जाना जाता है? एकता के लिए जाना जाता है, जहां पर हिंदू, मुस्लिम और कई सारे समुदाय एक साथ रहते हैं। तो क्यों एक समुदाय को ठेस पहुंचाना चाहेंगे? यहाँ पर क्यों यहाँ पर अभी पंजाबियों को लेकर सवाल खड़े नहीं होते? क्योंकि जो देश में रह रहा है वो देश के हित के बारे में सोचता है, ना कि उसके साथ रहते हुए बगल वाले देश यानी कि पड़ोसी मुल्क के बारे में सोच विचार रखते हुए भारत देश में ही हीन भावना पहुंचाना चाहता हो। कभी आपने सुना है कि किसी हिंदू और पंजाबी के बीच जंग हुई? कभी का आपने सुना है किसी हिंदू और ईसाई के बीच जंग हुई? हिंदू और मुस्लिम विवाद ही क्यों चलता है? हमेशा यही विवाद चलता आया।
सब इसको मुद्दा भी बनाते हैं चुनाव के समय पर। ये तो एक कड़वी हकीकत है। और महबूबा मुफ्ती भी कहीं ना कहीं अपना जो एक वोट बैंक है, जिसको मुसलमान वोट बैंक भी कह सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जोड़कर चलती हैं। असुद्दीन ओवैसी भी उसकी तरफ ही लेकर चलते हैं। गुजरात चुनाव नजदीक है तो हर कोई यहाँ पर पूरी तरीके से अपनी अपनी बातें रखेगा। अभी मुद्दा नुपुर शर्मा है, उसके बाद कई और मुद्दे आएंगे। इससे पहले अजान वर्सेस हनुमान चालीसा था, तो ये मुद्दे बनाते जाएंगे और फिर से यहाँ पर हीन भाव फैलाने की पूरी साजिश रची जाएगी। जी, यहाँ पर दीपक का अगर आमतौर पर अगर आप समझने की कोशिश की जाए उनके बातों से, तो कहा जा रहा है कि देश में धर्म की राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जिस तरह से एक एक कर हिंदू मुस्लिम विवाद सामने निकल कर आ रहे हैं, ये नुपुर शर्मा का मामला जो है वो नया नहीं है। देश में ऑलरेडी ऐसे माहौल जो है पैदा हो चुके हैं जहां पर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं अगर बात करूं असदुद्दीन ओवैसी की, तो उन्होंने भी हाल ही में जो है बयान दिया, यहाँ पर मुसलमानों से अपील की कि आप लोग एकजुट होकर जो है यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ जंग कीजिए। सियासी जंग यहाँ पर करने का ऐलान किया गया है कि बीजेपी जो है अपने आप को ताकतवर समझ रही है, इस वजह से मुसलमान खतरे में है और एक साथ मुसलमान को आना चाहिए। देश में बीजेपी का जो शासन चल रहा है उसे खत्म करने की साजिश यहाँ पर कहीं ना कहीं ओवैसी करना चाहते हैं, क्योंकि ओवैसी जिस तरह से बयान दे रहे हैं, अब उन्हें भी, उनके ऊपर भी पुलिस का शिकंजा कस चुका है, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो क्या लगता है यहाँ ओवैसी जिस तरह से बयान दे रहे थे उसे भड़काऊ माना जाए, जानबूझकर उन पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई, क्या वो सही है या फिर बीजेपी भी इसके लिए जिम्मेदार है? जिस तरह से कहा जा रहा है, कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ओवैसी के ऊपर इस तरह से कार्रवाई कर रही है। जी, सबसे पहली बात तो यहाँ पर नुपुर शर्मा बीजेपी की ही यहाँ पर सदस्य थी। जिस तरीके से उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, तो आप इसे पक्ष विपक्ष नहीं कह सकते। और जो बीजेपी की तरफ से बयान सामने आया था कि कोई भी धर्म को अगर यहाँ पर कुछ लेकर उल्टी सीधी बातें करता है, कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करता है या उनकी ठेस पहुंचाता है, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, चाहे वो कितने बड़े नेता हो या कोई एक आम आदमी क्यों ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और हुई भी। नुपुर शर्मा को उस पद से निष्कासित कर दिया गया। इससे ज्यादा क्या चाहेगी बीजेपी यहाँ पर और बाकी जो धर्म के समुदाय। अब गिरफ्तारी की रही बात, तो गिरफ्तारी को लेकर मामला नहीं है, मामला है यहाँ पर और मामले को तूल पकड़ाना। ओवैसी खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है, उनके खिलाफ भी यहाँ पर बयानबाजी हुई थी। अब ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से बात कहीं ना कहीं चुनावी वक्त पर ही देखने को मिलती है। इससे पहले भी कई सारे मामले निकलकर एक एक करके आए थे, लेकिन तब किसी ने वहां पर कुछ बातें नहीं कही थी। कई सारे मामले थे, जब बात करें जहांगीरपुरी मामला था, फिर उसके बाद यहाँ पर बात करें जोधपुर में काफी हिंसा हुई थी। उससे पहले जब रामायण को लेकर बातचीत छिड़ी थी, जब राम मंदिर को लेकर बातें छिड़ी थी, तब भी वहां पर कुछ बातें ओवैसी ने करी थी, लेकिन तब चुप्पी साधे रखी थी। क्यों? क्योंकि वहां पर उनको पता था कि योगी के आके उनकी एक भी चलने वाली नहीं है। तो पक्ष विपक्ष देखकर वो भी बयानबाजी करते हैं। इस समय नुपुर शर्मा को भले ही बीजेपी ने निष्कासित कर दिया, लेकिन शायद ओवैसी अपने बयान से थोड़ी बहुत ठेस दूसरे धर्मों को भी पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये पहली बार नहीं है जब राजनेता इस तरह के विवादित बयान देते हैं। कई बार राजनेता आए हैं धर्म के ऊपर लेकर दूसरे धर्म को जो है निशाना साधा है, उन्होंने विवादित बयान दिए, लेकिन आज नुपुर शर्मा का जो केस इतना बड़ा बना है, देश में इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा रहा है यहाँ पर माफी मांगने के लिए। क्या ये जानबूझकर किया जा रहा है? क्या इसके पीछे जो है सियासी कुछ यहाँ पर देखा जाए राजनीति है, या फिर नुपुर शर्मा का जो जिस तरह से आज बयान आए वो सॉफ्ट टारगेट जो होता है वो नुपुर शर्मा को किया जा रहा है यहाँ पर? लेकिन नुपुर शर्मा को अब टारगेट करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि बीजेपी ने पहले निष्कासित कर दिया। टारगेट करना है तो पक्ष पार्टी को करो ना, बीजेपी पार्टी को करो। नुपुर शर्मा का तो यहाँ पर नाम ले लेकर बीजेपी पार्टी को बदनाम करने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से राजनीतिक चाल चलते हुए, क्योंकि 27 मई को शायद ये घटना घटी थी और 3-4 तारीख को वहां पर उनको निष्कासित किया गया। अब इतने दिन का समय लिया तो सोच विचार करके लिया ना। चाहते तो अगले दिन ही निष्कासित कर सकते थे, अगले दिन बीजेपी कोई कदम उठा सकती थी, लेकिन उनको लगा कि इस पर विपक्ष थोड़ा और यहाँ पर हम पर तंज कर सकता है, इसलिए उन्होंने पहले उनको निष्कासित करने की यहाँ पर एक तरीके से सबके सामने विचारधारा रख दी। तो बीजेपी ने अपनी विचारधारा साफ कर दी थी। जी बिल्कुल, और यहाँ पर लेकिन बीजेपी की मुश्किलें अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि नुपुर शर्मा का जो मामला है वो दिन पर दिन और तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्ष लगातार इस मामले के ऊपर बयानबाजी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नुपुर शर्मा के खिलाफ जो आक्रोश है मुसलमानों में वो अभी शांत नहीं हुआ है। फिलहाल नुपुर शर्मा ने माफी जरूर मांग ली है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया है, लेकिन अभी भी मुसलमानों का जो गुस्सा है वो नुपुर शर्मा के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि यह मामला और आगे कितना बढ़ता है और बीजेपी को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।